भागवत महापुराण चैनल में हिंदी में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय वास्तव में साधना की पराकाष्ठा है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भगवान के उस विशाल विराट रूप को समझा था जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, ये अध्याय हमें उस विराटता से खींचकर हमारे अपने हृदय की सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। आइए इस पावन अध्याय की एक एक सूक्ष्म बिंदु के साथ अत्यंत विस्तारपूर्वक व्याख्या समझते हैं। 1. वैराग्य और इंद्रिय संयम की आवश्यकता। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो लोग सांसारिक सुखों में फंसे हैं वे व्यर्थ की चिंता में अपनी आयु गंवा देते हैं। राजा को समझाते हुए वे कहते हैं कि जब पृथ्वी सोने के लिए उपलब्ध है तो पलंग की क्या आवश्यकता। जब अपनी भुजाएं तकिए का काम कर सकती हैं तो कोमल तकियों की खोज क्यों। जब अंजलि हाथों से जल पिया जा सकता है तो बर्तनों का संग्रह क्यों। यह उपदेश केवल तपस्वियों के लिए नहीं बल्कि उस हर साधक के लिए है जो अंत समय में निर्भय होना चाहता है। वे कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले को अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर लेना चाहिए ताकि चित्त केवल परमात्मा में लगा रहे। 2. हृदय के भीतर सूक्ष्म परमात्मा का दर्शन। जब साधक बाहर की दुनिया से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तब वो अपने हृदय के भीतर झांकने योग्य बनता है। शुकदेव जी बताते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान का एक अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य रूप निवास करता है। यह रूप हमारे अंगूठे के परिमाण आकार का है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं, जिनके हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल और सुंदर हैं। उनके अधरों पर एक शाश्वत और मंद मुस्कान है जो भक्त के सारे दुखों को हर लेती है। वे पीतांबर धारण किए हुए हैं और उनके गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित है। साधक को चाहिए कि वह भगवान के चरणों से ध्यान प्रारंभ करे और धीरे धीरे उनके मुखारविंद तक पहुँचे। 3. चित्त को स्थिर करने की प्रक्रिया, धारणा। भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान तब तक करना चाहिए जब तक मन पूरी तरह से स्थिर न हो जाए। शुकदेव जी समझाते हैं कि पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें, फिर जंघाओं का, फिर कटी प्रदेश का और अंत में उनके मुस्कुराते हुए मुख का। इस प्रक्रिया से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह परमात्मा उससे अलग नहीं बल्कि उसके भीतर ही प्रकाशमान है। 4. योगियों की उत्क्रांति, देह त्याग का विज्ञान। इस अध्याय का एक बहुत ही गुण रहस्य योगियों के देह त्याग की विधि है। श्री शुकदेव जी बताते हैं कि सिद्ध योगी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। वे अपनी प्राण वायु को मूलाधार चक्र से उठाकर मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र होते हुए आज्ञा चक्र तक लाते हैं। अंत में वे ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपरी हिस्से को भेदकर प्राणों को ब्रह्मांड में विलीन कर देते हैं। यदि योगी की कोई सांसारिक इच्छा शेष है तो वो पहले उच्च लोकों जैसे महरलोक या जनलोक जाता है जहां वो सिद्धों के साथ रहता है। लेकिन जो निष्काम प्रेमी भक्त होते हैं वे सीधे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं जहां न शोक है, न जन्म और न ही मृत्यु। 5. भक्ति मार्ग की सरलता और महिमा। अध्याय के अंत में शुकदेव जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मैंने तुम्हें योग और ध्यान के कठिन मार्ग तो बता दिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने वेदों का 3 बार मंथन करके जो सार निकाला है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा को शांति मिलती है। योग मार्ग कठिन हो सकता है, उसमें चूक होने की संभावना होती है, परंतु भक्ति मार्ग में भगवान स्वयं भक्त का हाथ थाम लेते हैं। जो निरंतर भगवान की लीलाओं का गान और श्रवण करता है वो इस संसार रूपी दलदल में कभी नहीं फंसता। 6. निष्कर्ष और उपदेश। इस अध्याय का सूक्ष्म संदेश यह है कि परमात्मा को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो विराट ब्रह्मांड बाहर दिख रहा है वही सूक्ष्म रूप में तुम्हारे हृदय के भीतर बैठा है। बस अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करने की आवश्यकता है। राजा परीक्षित को यह सुनकर अपार शांति मिली कि मुक्ति उनके अपने ही संकल्प और प्रेम में निहित है। यह व्याख्या हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हों, दिन में कुछ क्षण अपने भीतर बैठे उस चतुर्भुज नारायण का ध्यान अवश्य करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और कमेंट में राधे राधे लिखें।